हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी पुलिस रेगुलेशंस में पैरा को मैं कवर कर रहा हूं। पैरा 2 तक मैंने बता दिया आपको। आज मैं पैरा 3 के बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी जानकारी आपको मैं देने जा। 3 नंबर 3 में दिया हुआ है कि ड्यूटीज ऑफ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन हिज रेंज। जो हमारे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल है, इनकी रेंज में इनकी क्या ड्यूटीज होती है, इसके बारे में दिया हुआ। क्या दिया हुआ, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल सुपरविजन ऑफ क्राइम इन हिज रेंज। हमारे जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं, इनकी रेंज में जो सामान्य जो क्राइम होता है उस पर जो सामान्य निगरानी है, सामान्य सुपरविजन है, उसके लिए जो है हमारे डीआईजी साहब ही जिम्मेदार होंगे, उत्तरदायी होंगे। और ही मस्ट सी दैट प्रॉपर मेजर आर टेकन टू डील विथ सीरियस आउटब्रेक्स। और उनको देखना चाहिए कि जो हमारे जो सीरियस जो हमारे मतलब उनके रेंज में जो गंभीर अपराध होते हैं उस पर जो है क्या एक प्रॉपर उपाय लिए जाते हैं। और एंड मस्ट इफेक्ट कोऑपरेशन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट और ज़िले के बीच जो सहयोग की जो सहयोग की भावना है उसको भी प्रभावी करना होगा इनके द्वारा। और फॉर दिस पर्पज ही मस्ट कीप अप रजिस्टर ऑफ डकैती, मर्डर, रॉबरी, पॉइजनिंग एंड मिसलेनियस केसेस इन इंस्पेक्टर जनरल फॉर्म नंबर 138। और दिया हुआ कि इस उद्देश्य के लिए जो है हमारे जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल है, इनको एक रजिस्टर रखना होगा। और रजिस्टर जो है जो इंस्पेक्टर जनरल फॉर्म नंबर 138 जिसमें जो है डकैती, मर्डर, रॉबरी, पॉइजनिंग और मिसलेनियस केस का जो रजिस्टर होता है वो इस पर्पज के लिए इनको रखना होगा। और आगे दिया हुआ कि ही विल सबमिट टू द इंस्पेक्टर जनरल फोर्टनाइटली रिपोर्ट ऑफ क्राइम। इनको जो है हमारे जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल है, इनको जो है फोर्टनाइटली रिपोर्ट, जो पाक्षिक रिपोर्ट होती है, पखवाड़े वाली रिपोर्ट होती है, ये जो है ये सबमिट करना होगा। which will include any matters relating to his range of which he considers that inspector general should be informed। और दे रहा है कि ऐसे भी मैटर्स उनके रेंज में ऐसे भी मैटर्स जिसमें इनको अगर ये ऐसा लगता है कि जो हमारे आईजी साहब हैं, इंस्पेक्टर जनरल हैं, उनको भेज देना चाहिए, उनको सबमिट कर देना चाहिए, तो उस तरह के मैटर को भी जो है वो सबमिट हमारे जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं उसको सबमिट करेंगे। और दिया हुआ कि टू दिस विल बी अटैच्ड स्टेटमेंट ऑफ डकैती गिविंग वेरी ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ ईच केसेस। और दे रहा है कि जो हमारे जो ईच केसेस प्रत्येक मामलों की जो हमारी जो विशिष्टियाँ हैं, वेरी ब्रीफ पर्टिकुलर्स, जो बहुत विशिष्टियाँ हैं प्रत्येक मामले की हैं, उसको देते हुए जो हमारे डकैती के विवरण हैं उसको अटैच किया जाएगा। हमारे जो डीआईजी साहब के द्वारा जो है जो प्रत्येक मामले हैं उसकी जो विशिष्टियों को देते हुए जो है हमारे जो है डकैती के विवरण को जो अटैच करना होगा। और आगे दिया हुआ है कि ही विल फॉरवर्ड टू द इंस्पेक्टर जनरल स्पेशल रिपोर्ट ऑफ क्राइम इन एक्सेप्शनल केसेस। और दिया हुआ कि असाधारण मामलों में जो अपराध होते हैं उसमें स्पेशल रिपोर्ट जो है वो हमारे आईजी साहब को फॉरवर्ड करना होगा। हमारे जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं, असाधारण मामलों में जो स्पेशल रिपोर्ट लगता है अपराधों के बारे में, वो जो है हमारे इंस्पेक्टर जनरल को वो भी फॉरवर्ड करना होगा। और आगे दिया होगा कि सुप्रिंटेंडेंट मस्ट रिपोर्ट डायरेक्ट टू द इंस्पेक्टर जनरल एज वेल एज टू द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मैटर्स ऑफ स्पेशली इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रिगार्डिंग which government may require immediate information is a serious breach of peace, collision between Europeans and Indians and important matters of political nature। आगे दिया हुआ कि जो हमारे जो सुप्रिंटेंडेंट्स हैं इनके द्वारा जो है इंस्पेक्टर जनरल के साथ साथ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल को जो है उन विशेष जो है महत्वपूर्ण प्रकृति के जो मामले हैं उसको जो है हमारे जो सुप्रिंटेंडेंट हैं इंस्पेक्टर जनरल के साथ साथ हमारे जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल है
उनको जो है उन विशेष जो प्रकृति के जो महत्वपूर्ण प्रकृति के मामले हैं उसको जो है उसको रिपोर्ट करना होगा, जिसमें ऐसे मामले हैं जिसमें जो है गवर्नमेंट उसको जो है सूचना लेने के लिए अपेक्षित समझती है शीघ्र ही। इसमें गवर्नमेंट जो है जिसको ऐसी सूचनाएं हैं जिसमें गवर्नमेंट उसको तुरंत पाने के लिए अपेक्षित समझती है। इस तरह के मामलों को जो है हमारे जो सुप्रिंटेंडेंट साहब हैं वो आईजी के साथ साथ डीआईजी को भेजना होगा। वो किस तरह के मामले, फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ कि जो जैसे सीरियस ब्रीच ऑफ पीस, जो हमारे जो शांति भंग के जो गंभीर जो शांति भंग है, या फिर इंडियन यूरोपियन के बीच टकराव, या फिर जो हमारे जो राजनीतिक नेचर के जो महत्वपूर्ण मैटर्स हैं, तो ये दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि बट सो फार है, जहाँ तक हो सकता है संभव हो, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल विल बी चैनल थ्रू विच द इंस्पेक्टर जनरल विल रिसीव इंफॉर्मेशन। इसमें दिया हुआ कि जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक पॉसिबल हो, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जो है एक चैनल होंगे जिसके माध्यम से हमारे जो इंस्पेक्टर जनरल हैं वो जो है इंफॉर्मेशन को जो है रिसीव करेंगे। हमारे डीआईजी साहब जो है एक चैनल का काम करेंगे, इसमें जिसी के माध्यम से हमारे आईजी साहब सूचनाओं को जो है रिसीव करेंगे। और दिया हुआ ऑन रिसिप्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मस्ट प्रिपेयर एंड सबमिट टू द इंस्पेक्टर जनरल्स रिव्यू फॉर होल ऑफ हिज रेंज with a note on case which deserve special mention in the provincial report। इसमें दिया हुआ है कि जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट है, जो वार्षिक जो है प्रशासनिक जो रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट है, उसको प्राप्त करते ही जो हमारे डीआईजी साहब करते क्या हैं, उसको प्राप्त करते ही जो है जो ऐसे मामले हैं उस मामले के अब उनके रेंज, मतलब जो वार्षिक जो रिपोर्ट है उसको प्राप्त करते ही हमारे डीआईजी साहब क्या करते हैं कि जो उनकी रेंज में ऐसे मामले हैं जो कि प्रांतीय रिपोर्ट जो होती है, प्रांतीय रिपोर्ट में जो है मेंशन करने योग्य है, उन मामलों में टिप्पणियों सहित जो है उसका जो है पुनर्विलोकन कर जो है ये हमारे जो आईजी साहब को सबमिट कर देते हैं। और आगे दिया हुआ द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन एंड कोऑपरेशन ऑफ वर्क इन रेंज ट्रेनिंग सेंटर विच ही विल इंस्पेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिया हुआ कि जो हमारे जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं, और मतलब इसमें दिया हुआ कि आगे इनका और क्या ड्यूटीज है। तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल है जो हमारा जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के रेंज में जो पुलिस एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उसमें जो काम होता है उसमें सहयोग, उस काम के सहयोग और उसके जो है उसमें जो काम है उसके सहयोग और उसके ऊपर जो सुपरविज़न के लिए जो है हमारे डीआईजी साहब ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। मतलब उनके रेंज में जो ये पुलिस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, जो भी उसके कार्य हैं उसको उसमें सहयोग की भावनाओं के लिए और उसके सुपरविजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ही होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा ही विल कीप इन टच with the latest method of training introduced elsewhere and adopt them for use in the police training institutions। और दिया हुआ कि इसके अलावा he will keep in touch, और वो जो है he will keep in touch latest method of training, मतलब उनके आसपास जो हमारे जो उनके आसपास कोई ट्रेनिंग में ऐसे कोई लेटेस्ट मेथड जो ऐसे कोई लेटेस्ट मेथड आते हैं उसके संबंध में ये संपर्क बनाए रखेंगे और उस चीज़ को जो है अडॉप्ट करेंगे, उस चीज़ को पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में अडॉप्ट करेंगे। फिर आगे दिया हुआ कि ही विल आल्सो सुपरवाइज ट्रेनिंग एट द पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद, द आर्म पुलिस ट्रेनिंग सेंटर एज वेल एज द पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप एट सीतापुर एंड द वायरलेस स्टेशन एट लखनऊ। इसमें साथ ही साथ इसमें दिया हुआ है कि जो है ही विल आल्सो सुपरवाइज ट्रेनिंग, इसमें दिया हुआ कि ये इसके साथ ही साथ जो है ये क्या करेंगे, जो हमारा जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद है और
आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, उसके साथ साथ जो पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप सीतापुर है और जो वायरलेस स्टेशन लखनऊ है, इस पर जो है ये सुपरविजन का काम करेंगे, उसका पर्यवेक्षण करेंगे। और इसमें दिया है कि ऑल ऑफ विच इज एक्सेप्टिंग द पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप एट सीतापुर विल रिमेन अंडर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इसमें दिया हुआ कि जो पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप जो सीतापुर में दिया हुआ उसको छोड़ के जो है ये जो सभी जो जैसे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद हो गया, आर्म पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हो गया, इसको जो है इस पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमारे जो है डीआईजी साहब का होगा। और आगे दिया हुआ है कि ही विल अंडरटेक द रिवीजन ऑफ द वेरियस पुलिस ट्रेनिंग मैनुअल्स एंड ड्राफ्ट मैनुअल्स व्हेन नेसेसरी। और इसमें आगे दिया हुआ है कि ये क्या करेंगे कि जहाँ तक ज़रूरी होगा, जब ज़रूरी होगा पुलिस ट्रेनिंग मैनुअल्स और ड्राफ्ट मैनुअल जो हमारे प्रारूप मैनुअल है उसमें जो है रिवीजन, उसमें रिवीजन अंडरटेक द रिवीजन मतलब जो भी पुनरीक्षण का काम है ये करेंगे। रिवीजन उसका जो बदलाव संशोधन है, रिवीजन है, पुनरीक्षण है, उसका काम ये करेंगे। तो इस तरीके से आज की वीडियो हुई है। ये पैरा 3 ख़त्म हो गया है और आगे हम जो है आगे पैरा जो है अगले दिन पढ़ाएंगे। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को हमारे लिए वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।